तो बीजेपी ने सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान जारी किया है और इस अभियान की मदद से बीजेपी का टारगेट क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तैयारी कैसी है 2022 के लिए। 4 करोड़ लोगों को जुड़ेगी, अपने संकल्प पत्र में उसे शामिल करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की। 403 विधानसभा सीटों तक जाएगी बीजेपी, लगातार तैयारी चल रही है। हर विधानसभा में 1 लाख लोगों से सुझाव लेगी जिसे संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि हर विधानसभा में आकांक्षा पेटी लगाई जाएगी, उसमें भी सुझाव पत्र डाले जाएंगे। और यूपी में टोटल 30,000 सुझाव पेटी लगेगी जिसमें लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और उसे डाला जाएगा। मिस कॉल देकर सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसके बाद सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान चलेगी। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीजेपी की तैयारी किस तरीके से है 2022 को लेकर। और इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है। सुबह से ही एसपी और कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में खास बात तो ये रही कि नेता तख्तियां में मुद्दे लेकर जनता के बीच उतरे और पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। 2022 के चुनाव से पहले यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा दिखाई दिया, लेकिन इस मंच पर भी विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आया। सत्ता के विरोध में सियासी दल तो दिखे लेकिन बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं दिखे। इन तस्वीरों को देखिए। लखनऊ में कांग्रेस ने जेपीओ से विधानसभा तक पैदल मार्च कर सरकार की नीतियों पर घेरने की कोशिश की और लोगों के मुद्दों को उठाने का काम किया। मंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही है आज कांग्रेसी विधायक पैदल मार्च कर रहे हैं। प्रतिमा पर पहुंचने के बाद आज जो है तेली मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर अजय मिश्रा, दीपक सिंह जैसे तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और पर विधानसभा तक पैदल मार्च निकाल। वैसे कांग्रेस अपने जनाधार को फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। इसे सड़क से लेकर सदन तक जोरदार कांग्रेस का हंगामा सुनाई दिया। वैसे ये हंगामा और शोर शराबा अक्सर दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी के सामने खड़े सियासी दलों ने किन मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और इसके साथ ही बीजेपी को घेरने के लिए एसपी और कांग्रेस मैदान में दिखाई दी, लेकिन बीएसपी नजर नहीं है। आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं। यूपी विधानसभा सत्र किसका क्या एजेंडा था ये आपको बताते हैं। लखीमपुर हिंसा, ये बीजेपी की आपको बता दें कि अजय मिश्रा की इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस की तरफ से जेपीओ से विधानसभा का तक मार्च निकाला गया। बढ़ती महंगाई को भी मुद्दा बनाया गया, कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर भी ये मुद्दा उठाया गया। बेरोजगारी भी यहाँ पर उठाया गया। किसानों की मांगों को लेकर भी यहाँ पर समर्थन जो मिला उसकी भी बात यहाँ पर की गई। किसानों की मांगों का समर्थन यहाँ पर किया गया। किसान किस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपको बताते कि समाजवादी पार्टी का क्या कुछ मुद्दा रहा। लखीमपुर हिंसा को लेकर ये मुद्दा उठाया गया। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग यहाँ पर की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई को भी यहाँ पर उठाया गया। इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए। क्या क्या मुद्दे थे जो आज उठाए गए वो हम आपको बता रहे हैं। और आवारा पशुओं की समस्याओं को यहाँ पर उठाया गया और साथ ही बीएसपी के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं था। और आपको बता दें यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के